नमस्कार दोस्तों, आज विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस है और हम चिकित्सक ये कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ब्रेन ट्यूमर के बारे में बताया जाए। ब्रेन ट्यूमर के प्रमुख कारण क्या है, यानी किस वजह से ये ट्यूमर होता है, कैसे इसको समय रहते हम पहचानें, यानी इसके लक्षण क्या होते हैं, डायग्नोसिस कैसे करें इसका, यानी कन्फर्मेशन कैसे करें कि यह ब्रेन ट्यूमर ही है, और फिर इसके बाद इसका इलाज क्या है, किस तरीके से इसको ठीक कर सकते हैं, और होम्योपैथी में ऐसी कौन सी दवाएं आती हैं या होम्योपैथिक अप्रोच क्या है इसको ठीक करने का। आज इसी विषय को लेकर के मैं आपसे बात करूंगा। दोस्तों, सबसे पहले ब्रेन ट्यूमर क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। ट्यूमर शरीर के किसी भी अंग में बन सकता है। यह एक तरीके का एबनॉर्मल ग्रोथ होता है। जो टिश्यू होते हैं वो एबनॉर्मली प्रोलिफरेट करने लगते हैं और उनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है और इस तरह से वहाँ एक मांस का या एक गांठ का रूप ले लेता है। अमूमन जो ट्यूमर होता है वो दो तरीके का होता है। एक होता है बेनाइन ट्यूमर, जो कि खतरनाक नहीं होता है, कैंसरस नहीं होता है, जिसको सीधे सीधे कह सकते हैं कि बेनाइन ट्यूमर कैंसरस नहीं होता है। और जो दूसरा होता है वो मैलिग्नेंट होता है, यानी वो कैंसरस होता है, जो काफ़ी खतरनाक होता है। जिस तरीके से शरीर के किसी भी अंग में ट्यूमर बन सकता है, उसी तरीके से हमारे ब्रेन के अंदर भी, हमारे इस खोपड़ी के अंदर भी ट्यूमर डेवलप हो सकता है और उसे हम ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। सवाल ये उठता है कि ट्यूमर होने के कारण क्या हैं, प्रमुख कारण क्या है। सबसे प्रमुख कारण है आवश्यकता से ज़्यादा मॉडर्न लाइफ व्यतीत करना। ओवर मॉडर्ननेस एक सबसे प्रमुख कारण। देर से सोना, देर से उठना, बहुत स्ट्रेस लेना, तरह तरह की घबराहट, बेचैनी, स्ट्रेस, ओवर तनाव। इसके अलावा उस तनाव को कम करने के लिए धूम्रपान का सेवन, चाहे वो किसी भी तरह का धूम्रपान हो, सिगरेट स्मोकिंग हो, अल्कोहल इंटेक हो। इसके साथ साथ जो खान पान का हमारा स्वभाव बदलता जा रहा है तेज़ी से, जिसमें हम ज़्यादा तौर पे पैक्ड फूड, फास्ट फूड, जंक फूड का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत टेस्टी फूड लेना चाहते हैं। अमूमन ऐसे देखने को मिल रहा है युवा पीढ़ी ज़्यादा तौर पे मेहनत नहीं करना चाहती, बल्कि उसको मंगा करके और खाना चाहती है। मैं उसका विरोध भी नहीं करता, लेकिन कहीं ना कहीं उसको टेस्टी बनाने के लिए कई तरह के केमिकल्स और कई तरह के रिएजेंट्स का इस्तेमाल हो रहा है। लंबे दिनों तक अगर पैक्ड है वो, उसका भी एक अलग नुकसान है। तमाम ऐसे जंक फूड हैं जहां मैदे का इस्तेमाल है और तमाम ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल है जो काफ़ी हद तक नुकसान कर सकता है। चाहे वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो, वो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के प्रति ज़्यादा उनका अट्रैक्शन है। यहाँ तक कि बच्चों में भी इस तरह का ज़्यादा अट्रैक्शन देखने को मिल रहा है और ये एक प्रमुख कारणों में से है। दूसरा जो प्रमुख कारण है, आजकल मीडिया और सोशल मीडिया का ज़माना है। बहुत सारे लोग मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, नेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। देर रात तक जगे रहना, नेट पर चैटिंग करना या इंटरनेट का इस्तेमाल करना, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है ब्रेन ट्यूमर होने का। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे न चाहते हुए भी आसपास में बहुत से ऐसे गैजेट्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिसका जो खतरनाक वेव्स है वो हमारे जीवन को प्रभावित कर रहा है, हमारी नसों को प्रभावित कर रहा है और हमारे ब्रेन को प्रभावित कर रहा है। और ये सब प्रमुख कारण है ब्रेन ट्यूमर होने का। अब सवाल उठता है कि अगर ब्रेन ट्यूमर है तो उसके लक्षण क्या है, हम कैसे पहचानें कि ब्रेन ट्यूमर ही है या इसके क्या लक्षण हैं। दोस्तों, जो सबसे खास लक्षण होता है वो है अचानक तेज़ सिर में दर्द। बार बार तेज़ सिर में दर्द होना एक प्रमुख लक्षण हो सकता है।
आँखों से धुंधला दिखाई देना या न दिखाई देना, हाथ पैर में झिनझिनाहट, कमजोरी, चलने फिरने में बैलेंस डिस्टर्ब होना, बातचीत करने में आवाज़ ठीक से न निकल पाना या लड़खड़ाना आवाज़, अचानक से बिना किसी पेट में गड़बड़ी के उल्टी हो जाना, इस तरह के लक्षण जो है अगर दिखाई दे रहे हैं तो वो ब्रेन ट्यूमर के लक्षण हो सकते हैं। अब इसकी डायग्नोसिस कैसे करें? डायग्नोसिस के लिए चूँकि ट्यूमर शरीर के किसी बाह्य अंग में होता तो उसकी एफएनएसी कराई जा सकती थी, उसका बायोप्सी कराया जा सकता था, लेकिन चूँकि ब्रेन के अंदर है तो इसकी एफएनएसी संभव नहीं है या बायोप्सी तब संभव है जब ब्रेन ओपन किया जाए। तो सबसे बेहतर जो विकल्प है वो ये है कि ब्लड में ट्यूमर मार्कर टेस्ट कराया जाए, सीटी स्कैन करा करके देखा जाए, और काफ़ी हद तक ट्यूमर मार्कर टेस्ट या सीटी स्कैन में ये बात क्लियर हो जाती है कि ब्रेन ट्यूमर ही है। हाँ, ये ज़रूर है कि हम एमआरआई करा करके उसको ठीक से कंफर्म करते हैं कि यह ब्रेन ट्यूमर कहाँ का है, कौन सी सेल इन्वॉल्व है, किस स्थिति में है और आगे फर्दर हमें इसके लिए क्या करना चाहिए। अब सवाल उठता है कि जब कंफर्म हो गया कि ब्रेन ट्यूमर है तो इसका इलाज क्या है? इसका इलाज जो है वो प्रमुख रूप से ज़्यादा तौर पे तो ऑपरेशन इलाज है, ऑपरेट करके इसको निकाल दिया जाए। लेकिन चूँकि ब्रेन के अंदर है और अगर शुरुआती दौर में है तो ऑपरेशन से भरसक बचने की कोशिश करनी चाहिए। अब ऐसे में फिर क्या है? कीमोथेरेपी है, यानी दवाओं के इस्तेमाल से, टैबलेट, इंजेक्शंस या अन्य कोई दवा के इस्तेमाल से इसको ठीक करने की कोशिश की जाए, ठीक किया जाए। और तीसरा है रेडियोथेरेपी, यानी रेडिएशन से बीम, लेज़र बीम डाल करके या कोई तगड़ा बीम डाल करके उसकी सेकाई करके उसको मारने की कोशिश किया जाए, ठीक करने की कोशिश किया जाए, गलाने की कोशिश की जाए। कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। सर्जरी अगर करानी पड़ती है तो सर्जरी के अलग साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे ब्लड लॉस काफ़ी हो सकता है, सेकेंडरी इन्फेक्शन होने के खतरा है। अगर कीमोथेरेपी करते हैं तो कीमोथेरेपी से दिक्कत और भी आ सकती है, जैसे बहुत ज़्यादा हूल मिचली, उल्टी होना, सेकेंडरी इन्फेक्शन तो कुछ ज़्यादा नहीं, लेकिन और अन्यत्र जैसे बाल झड़ जाना, खून की कमी हो जाना, एनीमिक हो जाना, बहुत ज़्यादा कमजोरी हो जाना, ये इस तरह के कीमोथेरेपी में जो इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो देखने को मिलते हैं। तीसरा है रेडिएशन। रेडिएशन में भी उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। वहाँ सेल, जिस सेल को मारना है उस सेल के साथ साथ जो आसपास के सेल हैं वो भी कुछ हद तक डैमेज हो सकते हैं। तो इलाज में भी ऑपरेशन, कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी, इसका अपना एक महत्व है और अपने कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं जिसकी चर्चा हमने किया। दोस्तों, ब्रेन ट्यूमर के स्टेजेज होते हैं। अगर ये फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज में है तो काफ़ी हद तक ये क्यूरेबल है, और ऐसे में थ्रू कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी या होम्योपैथिक मेडिसिन में भी बहुत अच्छी अच्छी दवाएं आती हैं जिससे इसका इलाज संभव है। देखिए, मैं एक कारण भूल गया, हेड इंजरी भी एक बहुत बड़ा कारण है। पता चला आपको सिर में बहुत तेज़ चोट लग गई थी, कहीं कोई एक्सीडेंटल चोट लग गई या कहीं आप लड़ गए। अमूमन आदमी पता चला कि अगर दरवाज़ा नीचे है तो तेज़ लड़ जाता है कभी कभी। तो अगर ब्रेन में इंजरी हुई कहीं, ब्रेन इंजरी जिसको हेड इंजरी कहते हैं, वो हेड इंजरी भी कालांतर में जा कर के गांठ का रूप ले सकती है और ट्यूमर का रूप ले सकता है। और अगर इंजरी से हुआ है या बेनाइन ट्यूमर है, यानी डेंजरस नहीं है, या फर्स्ट स्टेज या सेकंड स्टेज का अगर ब्रेन ट्यूमर है तो उसका इलाज होम्योपैथी में बहुत अच्छा है और बहुत अच्छी अच्छी दवाएं हैं। होम्योपैथी में मैं कुछ दवाओं का नाम लेना चाहूँगा क्योंकि ये वीडियो हमारे बहुत सारे चिकित्सक साथी भी देख रहे होंगे। जैसे दवाएं हमारे यहाँ कोनियम है, आर्निका है, फेरम मेट है, मैंगनम एसिएटिकम है, नेप्थाक्विनोन है, बेराइटा कार्ब है, लैकेसिस है,
ब्रोमियम है, कार्बोएनेमेलिस है, फास्फोरस है, पल्सटिला भी हो सकता है। तो इस तरह से हमारे यहाँ कुछ दवाएं हैं, कॉन्डोरेंगो क्यू है, ऐसी दवाएं हैं जिससे लक्षणों के आधार पर इस दवा का प्रिस्क्रिप्शन किया जाता है। और मैं पक्का विश्वास करता हूँ कि अगर शुरुआती दौर का ब्रेन ट्यूमर है तो उसका निदान होम्योपैथिक दवा के सेवन से हो सकता है, ठीक हो सकता है। लेकिन मैं आपको एक हिदायत देना चाहूँगा कि कोई भी दवा, चाहे वो होम्योपैथिक की हो, अंग्रेजी की हो, आयुर्वेदिक की हो, कोई भी दवा आप अपने मन से नहीं लेंगे। उसके एक्सपर्ट से मिलिए, अपनी बातों को उनसे बताइए। निश्चित रूप से वो कोई ना कोई मेडिसिन आपको सेलेक्ट करके देंगे जो आपको बहुत लाभ पहुंचाएगी, यहाँ तक कि आपको ठीक करेगी। मेरा ये विश्वास है, मेरा ये मानना है, चूँकि होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ इसलिए हमने जो केसेस देखे हैं अब तक, मेरा ये विश्वास है कि होम्योपैथी में बहुत अच्छी अच्छी दवाएं हैं, जिन दवाओं से शुरुआती दौर का जो ब्रेन ट्यूमर है और इंजरी से अगर कोई इस तरह का सिस्ट और गांठ, ब्रेन के अंदर गांठ या ट्यूमर बना हुआ है तो उसका पूरी तरह से निदान है। बाह्य एरिया में अगर कोई ट्यूमर, गांठ है तो उसका तो पूरी तरह से निदान है, लेकिन ब्रेन के अंदर भी अगर है तो उसका भी काफ़ी हद तक निदान है। लेकिन अगर चाहे वो बेनाइन नेचर का ट्यूमर हो या मैलिग्नेंट कैंसरस हो, अगर ये तेज़ी से बेनाइन नेचर का है तो भी अगर साइज़ बढ़ रहा है, साइज़ धीरे धीरे बढ़ता है, अगर साइज़ बढ़ रहा है तो उसका साइज़ बढ़ने की वजह से ब्रेन सेल पे बुरा प्रभाव पड़ सकता है। उसके सिम्टम्स कंप्रेशन की वजह से, दबाव की वजह से, आसपास के एरिया पर दबाव की वजह से कई लक्षण ऐसे डेवलप हो सकते हैं और जिनका इलाज बहुत ज़रूरी है। या अगर वो कैंसरस है तो और आगे स्टेज ना बढ़ जाए, 3rd स्टेज, 4th स्टेज या मेटास्टेटाइज ना हो जाए, अन्य अंगों को और ना प्रभावित कर दे। ये बहुत ज़रूरी है कि अगर जैसे ही जानकारी हो तुरंत निदान के बारे में सोचना है। अब सवाल उठता है कि इससे बचाव कैसे हो। तो बचाव का एक ही तरीका है कि आप अपने जीवनचर्या को, दिनचर्या को सुव्यवस्थित करिए, अपना खान पान अच्छा और सुपाच्य रखिए, जिसमें जंक फूड, फास्ट फूड और इन सब चीज़ों का, किसी भी तरह के ऐसा बिवरेज या कोई इस तरह की एल्कोहल या स्मोकिंग, इन सब चीज़ों से दूर रहिए। भरपूर नींद लीजिए। वेट बहुत ज़्यादा है तो उसको कम करने का प्रयास करिए। योग प्राणायाम करिए और स्वस्थ जीवन शैली अपनाएंगे तो निश्चित रूप से आप इस तरह की खतरनाक बीमारी, ब्रेन ट्यूमर जैसी बीमारी से आपका बचाव हो सकता है। और लेकिन जैसे ही लक्षण दिखाई दे और लगे कि हाँ ये ब्रेन ट्यूमर हो सकता है तो बिना देर किए आपको तत्काल अपने चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए, जांच करानी चाहिए और फिर इलाज के बारे में सोचना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, उपयोगी लगा तो आप अपने दोस्तों, मित्रों और अन्य लोगों तक भी इसको पहुंचाइए ताकि अधिक से अधिक लोगों को ब्रेन ट्यूमर की जानकारी हो सके, बचाव हो सके और अगर है तो उसका समय रहते इलाज हो सके, जान बचाई जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।